हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप किस तरीके से अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी को प्लान कर सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और पे कर सकते हैं। क्या होता है कि आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी जो है वो जाननी ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका पूरे साल के अंदर सपोज़ करें 10,000 से ज़्यादा का अगर आपका टैक्स बनता है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, एक ऑब्लिगेशन आपके ऊपर हो जाता है कि आप एडवांस टैक्स जो है वो पे कर दें 15 मार्च से पहले पहले। तो इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो कि असेसमेंट ईयर 23-24 है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी दोस्तों आपको एडवांस टैक्स की जो है वो कैलकुलेशन कर लेनी है, और अगर कोई आपका एडवांस टैक्स बनता है तो उसको आपको 15 मार्च तक जो है कम्प्लीटली पे कर देना है। इसका फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों, क्योंकि आपको अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है वो तो पे करनी ही करनी है। अगर अभी आप नहीं पे करेंगे तो आपको जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे 31 जुलाई 2023 तक जब आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे तो वहाँ पर जाके आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो पे करना होगा। और वहाँ पर अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं किया होगा, कोई आपकी लायबिलिटी निकल के आएगी तो वहाँ पर आपको 234B और 234C के अंदर जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट जो है 1% पर मंथ होता है। तो इस तरीके से वो जो अमाउंट होता है वो अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है इंटरेस्ट का, और आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके का कोई भी इंटरेस्ट आपके ऊपर ना लगे तो आप भी इस वीडियो के अंदर बने रहें और जान लें कि किस तरीके से आप जो है एडवांस टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कितनी अमाउंट जो है वो पे करनी पड़ेगी। तो 15 मार्च 2023 तक आपकी भी अगर कोई एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है तो उसको पे कर दीजिए। बट इसमें ये लिमिट आप ध्यान रखिए कि 10,000 की लिमिट होती है। पूरे साल के अंदर आपका 10,000 से ज़्यादा का अगर टैक्स बनता है तो उस केस में जो है आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। तो चलिए डिटेल में इस वीडियो को हम जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन कर लीजिए। उसमें लॉगिन करने के बाद देखिए थोड़ा सा जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपका इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटर आ जाएगा। तो आप इसके ऊपर जो है क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, इनकम डिटेल मांगेगा, डिडक्शन डिटेल मांगेगा और टैक्स डिटेल मांगेगा। ये चारों ही इन्फॉर्मेशन जब आप फिल कर देंगे तो ये आपको दिखा देगा कि कितना टैक्स आपका टोटल बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। देखिए तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में जैसे ही हम आएंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पर असेसमेंट ईयर आपको दिखा रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस दिखा रहा है, आपका जो आप सिटीजन दिखा रहे हैं कि आप रेगुलर सिटीजन हैं या फिर 69 to 79 है तो आप सीनियर सिटीजन हैं, 80 ईयर से अबव हैं तो आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं। तो यहाँ पर मैं असेसमेंट ईयर जो है वो 23-24 ले लेता हूँ। तो मैंने असेसमेंट ईयर 23-24 ले लिया है। स्टेटस में रेजिडेंशियल है, टैक्स पेयर कैटेगरी इंडिविजुअल की है, एज जो है वो 60 ईयर से कम है तो रेगुलर सिटीजन हो गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये ले सकते हैं, 80 एंड 80 से बहुत तो ये ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो असेसमेंट ईयर 23-24 है उसकी जो डेट है फाइल करने की 31 जुलाई 2023 तक आपकी लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने की। और अकॉर्डिंगली जिस डेट में ये वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों वही डेट ये बाय डिफॉल्ट जो है पिक कर लेता है। तो चलिए अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो देखिए नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर इनकम डिटेल हमें फिल करनी है। सैलरी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से, कैपिटल गेन से, बिजनेस एंड प्रोफेशन से और अदर सोर्सेज से। तो देखिए जो भी आपकी इनकम है दोस्तों आप यहाँ पर फिल कर लीजिए। फिर भी मैं आपको बताने के लिए सारी ही इनकम जो है वो फिल करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले तो हम इनकम अंडर द हेड सैलरी फिल कर लेते हैं। तो ग्रॉस सैलरी सपोज करें आपकी 12 लाख रुपीज़ है। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 जिसमें एचआरए आ गया, लीव एनकैशमेंट आ गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ गया, हॉस्टल अलाउंस हो गया, जिस भी तरीके के आपके एम्प्लॉयर ने आपको अलाउंसेस दी हैं वो आप यहाँ लेस कर दीजिए। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। तो आपकी जो टैक्सेबल सैलरी आ गई वो आ गई है 10,50,000। तो फर्स्ट केस में आपकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई है 10,50,000। उसके बाद अब जब हम देख लेते हैं आपकी अगर हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए और प्रोवाइड इनकम डिटेल पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी कोई रेंटल इनकम नहीं है और आपने कोई लोन लिया हुआ है सपोज करें उसके ऊपर जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर तो आप यहाँ पर जो है उसको फिल कर सकते हैं। बट अगर आप सपोज करें आपने जो रेंटल इनकम ली है, आपने जिस घर के ऊपर लोन लिया है आपने उसको रेंट पे दिया हुआ, आपकी कोई रेंटल इनकम भी आती है तो आप यहाँ पर जो है रेंट दिखा दीजिए। तो सपोज करें 1,80,000 आपका ईयरली रेंटल है, उसमें से 30% डिडक्शन आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है और 1 लाख रुपए का मैं मान के चल रहा हूँ आप जो इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं उस घर के ऊपर। तो इस तरीके से आपकी जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई वो आई 26,000 रुपीज़। इसी तरीके से जब हम नीचे आएंगे तो देखिए कैपिटल गेन आपको नजर आ जाएगा, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, इसमें इन्फॉर्मेशन फिल कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो देखिए आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं और वहाँ पर आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है या म्यूचुअल फंड आपने सेल किए हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है मीन्स आपने 1 साल से पहले ही वो सेल कर दिए हैं, तो आप यहाँ पर जिस भी क्वार्टर में आपको ये प्रॉफिट हुआ है, सपोज यहाँ 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है म्यूचुअल फंड सेल करने से, तो ये 16 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में तो मैंने 50,000 फिल कर दिया है। इसी तरीके से दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, अगर आपने 1 साल के बाद इनको सेल किया हो तो सेक्शन 112A के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने 50,000 जो है वो फिल कर दिया है। तो 1 लाख रुपये की इनकम जो है वो कैपिटल गेन की हो गई है। तो इस तरीके से जो मेरी ग्रॉस टोटल इनकम अब बन गई है वो बन गई है
11,76,000। तो चलिए अब इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन ले लेते हैं। तो चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके के सेक्शन आपको नजर आएंगे, 44AD 44AE। तो यहाँ पर तो अगर आप ITR 4 फाइल करना चाहते हैं, जहाँ पे मतलब आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम डिक्लेयर करना चाहते हैं, जहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट आप मेंटेन नहीं करते हैं, तो यहाँ पर आप जो है वो दिखा सकते हैं। तो 44AD के अंदर मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो इनकम है वो 50,000 की इनकम है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस और प्रोफेशन है आपका, तो उसकी इनकम आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से लास्ट में आपको नजर आ जाएगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो जब अदर सोर्सेज में जाएंगे तो सपोज करें यहाँ 5,000 का बैंक इंटरेस्ट आपको आता है, तो वो मेंशन कर दीजिए। इसके अलावा जो भी आपकी इनकम है दोस्तों, कोई कमीशन आपको मिली है सेल ऑफ लॉटरी टिकट से, या कमीशन ऑफ ब्रोकरेज आपको मिली है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, तो जो भी आपकी इंटरेस्ट की इनकम है, अदर इनकम है, वो आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से जब मैंने टोटल पांचों ही हेड में जब मैंने इनकम दिखा दी है, तो पांचों ही हेड से मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है दोस्तों, वो आ गई है 12,31,000। तो अब देखिए डिडक्शन की डिटेल्स देख लेते हैं। तो डिडक्शन की डिटेल में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नजर आ जाएगा प्रोवाइड डिडक्शन डिटेल। तो यहाँ पे जब आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो 80C के अंदर देखिए आप LIC हो गया, PPF हो गया, PF हो गया, NSC हो गया, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन हो गया का प्रिंसिपल हो गया, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है इसमें आप इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम 1.50 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। तो वो आप यहाँ दिखा दीजिए। तो इसी तरीके से जब आप नीचे आएंगे तो 80D के अंदर आप मेडिकल क्लेम जो है वो ले सकते हैं 25,000 का, और पेरेंट्स का भी अगर ले लेते हैं तो आप 50,000 तक क्लेम कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए 80TT के अंदर जो आपने इंटरेस्ट वहाँ दिखाया है वो 10,000 तक आपको जो है उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने देखिए अपनी सारी डिडक्शन भी इसके अंदर फिल कर दी हैं। अब थोड़ा सा नीचे आऊँगा तो देखिए यहाँ टैक्स डिटेल दिखा रहा है। तो टैक्स डिटेल पर जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपका जो भी TDS कटा होगा, सपोज आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपके जो एम्प्लॉयर है उसने आपका टैक्स काटा होगा, या अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है तब भी आपका जो है अगर कहीं TDS कटा है तो आपको यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली ही दिखा देगा। तो इस केस में देखिए 49,559 का TDS ऑलरेडी कटा हुआ है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर जो डिडक्टर है उसकी डिटेल भी दिखा देगा और अमाउंट भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से सारी ही डिटेल आपको दिखा देगा। तो जब थोड़ा सा इसको नीचे क्लिक करेंगे तो अब आप एस्टीमेट टैक्स के ऊपर जो है क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप एस्टीमेट टैक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो टॉप में आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए आपकी सारी ही उसने इनकम की डिटेल दिखा दी है, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। तो जो भी आप दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं या न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी दिखा देगा। तो यहाँ देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो इनकम अंडर द हेड सैलरी है वो 10,50,000 है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 12 लाख रुपीज़ है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दोनों ही केसेस में 26,000 है। फिर अगर आप फर्दर नीचे आएंगे तो देखिए इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन 1 लाख रुपीज़ है दोनों ही केसेस में। फर्दर नीचे आएंगे तो देखिए आप प्रोफेशन बिजनेस और प्रोफेशन से 50,000 की इनकम है दोनों ही केसेस में, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज दोनों ही केसेस में 5,000 है। तो अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करूँ तो जो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम बनी है वो बनी है 12,31,000 रुपीज़, और जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें बनी है 13,81,000। क्योंकि 31,81,000 बनने का रीज़न न्यू टैक्स रिजीम में यही है दोस्तों, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको किसी भी तरीके की डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 50,000 की, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला है। जो आपने HRA की एग्जम्पशन क्लेम की थी उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो हायर साइड में दिखा रहा है। तो आपके लिए जो बेनिफिट होगा वो ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेनिफिट होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो अब देखिए डिडक्शन देख लेते हैं। तो डिडक्शन जो 80C के अंदर 1.50 लाख मिल गई, इसके अंदर कुछ मिलेगी नहीं। इसी तरीके से 80D के अंदर 10,000 का मेडिकल आपने पे किया था प्रीमियम, वो आपको डिडक्शन मिल गई, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कुछ मिलेगी नहीं। 80TTA का इंटरेस्ट भी 5,000 आपको मिल गया, इसके अंदर कुछ मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों जो टैक्सेबल इनकम आ गई है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर वो आ गई है 10,66,000, और ओल्ड न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आ गई है 13,81,000। तो हमारे केस में जो बेनिफिशियल हमें होने वाला है वो ओल्ड टैक्स रिजीम ही होने वाला है, और इसके रिगार्ड में ही जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अगर इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो 1,05,700 का टैक्स बन जाएगा नॉर्मल टैक्स रेट से, और वहीं जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था दोस्तों उसके ऊपर जो है वो स्पेशल रेट लग जाएगा। तो वो स्पेशल रेट जो लगेगा वो 15% से लगेगा। तो 50,000 के ऊपर अगर आप 15% करेंगे तो 7,500 ये टैक्स बन जाएगा। तो जो टोटल टैक्स आपका बन गया दोस्तों रिबेट से पहले वो बन गया है 1,13,200। तो इसी तरीके से आप थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो उसके बाद देखिए आपका 4% सेस लग गया है, और आपकी जो टोटल टैक्स बन गया है वो बन गया है 1,17,728। तो देखिए दोस्तों ये जो है आपको 1,17,000 टोटल पेमेंट कर देनी है, आपको 15 मार्च से पहले पहले ही इसकी एडवांस टैक्स की फॉर्म में पेमेंट कर देनी है। बट यहाँ पर आपका देखिए ऑलरेडी 49,000 का ऑलरेडी TDS भी कटा हुआ है। तो इस केस में अगर आपका TDS कट चुका है तो यहाँ पर आपको जो बैलेंस टैक्स पे करना होगा एडवांस टैक्स की फॉर्म में दोस्तों वो करना होगा
170। क्योंकि अगर सपोज करें आपका टीडीएस किसी भी तरीके का नहीं कटा है, अगर ये जीरो होता है तो उस केस में तो आपको टोटल 1,17,000 ही एडवांस टैक्स जमा करवाना होगा। बट अगर आपका कुछ टीडीएस से टीसीएस कटा हुआ तो वो एडजस्ट हो जाएगा, जैसे इस केस में 49,000 कटा हुआ है, तो अब आपको जो बैलेंस फिगर है 68,170 की, ये आपको एडवांस टैक्स जमा करवा देना है 15 मार्च से पहले पहले, या 15 मार्च तक आप करवा सकते हैं। एटलीस्ट 90% जो भी आपकी टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी होती है दोस्तों, जो एडवांस टैक्स का कंसेप्ट है वो तो यही कहता है कि जो भी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है उसका 90% तो आपका डिपॉजिट हो जाना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, इस तरीके से आप भी अपनी एडवांस टैक्स लायबिलिटी को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी आपका एडवांस टैक्स बनता है, जो भी आपका टीडीएस कटने के बाद अभी बैलेंस टैक्स बचा हुआ है, उसको आप 15 मार्च तक जो है डिपॉजिट करवा दीजिए। अदरवाइज आपको जो है 234B के अंदर और 234C के अंदर जो है इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो आप भी चाहते हैं कि आपको किसी भी तरीके की इंटरेस्ट की पेमेंट ना करनी पड़े, तो अपना एडवांस टैक्स आप जमा करवा सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अब ये एडवांस टैक्स आप कैसे जमा करा सकते हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कहाँ जाकर जो है आप एडवांस टैक्स जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।